नमस्कार, वंदे मातरम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, it is a great pleasure to be part of this important event, Europe Day, to celebrate the foundation of the European Union organized by the Council of EU Chamber of Commerce in India. Many congratulations to all present this evening. India-EU relation date to date early 1960s, with India being amongst the first country to establish diplomatic relations with the European Economic Community. The chambers like EU play a significant role in enriching ties between EU and India. The ever-expanding domain of our ties has barely left any sector untouched. No doubt, it has been an important and highly effective forum to assess ongoing cooperation, set ambitious goals for further deepening of EU-India relation, and launch new initiatives and activities. India has enjoyed trade surplus of $13 billion with EU in 2022 and 2023. For India, EU is the second most important exports market after USA. Even in absence of FTA, the EU is India's third largest trading partner. I urge your help to give EU citizens taste of Indian mangoes, especially Alfonsos from Maharashtra. I can assure you the mango diplomacy will act as additional sweetener to our relation with EU. I congratulate Mr. Piyush Kaushik, President, and Dr. Renu Shom, Director, for doing excellent work in promoting EU-India bilateral relation. Let us avail and promote the advantageous and transformative power of culture, and thus forge stronger bonds with European companies and build a prosperous and culturally vibrant future. 9th May ये यूरोपियन डे है। मेरा लकी नंबर भी 9 है। मैं जानता हूं if there is a number 9, then everything is fine. जब मैं भारत से यूरोप का अंतर देख रहा था, 6,467 किलोमीटर जहां मैं खड़ा हूं, वहां से आखिरी कोने तक 6,467 किलोमीटर डिस्टेंस, ये यूरोप और भारत के जहां हम खड़े हैं वहां तक का है। मगर आज के इस कार्यक्रम से मैं समझता हूं ये डिस्टेंस जो है वो भौगोलिक है। EU के माध्यम से ये अंतर 0 माइल्स होगा, ये मेरा विश्वास है। हम यहाँ व्यापार के लिए एकत्रित आए हैं, मगर मैं समझता हूं कि हमारा EU का उद्देश्य ये सिर्फ व्यापार नहीं हो सकता, इसके साथ भारत और यूरोप का साथ में प्यार भी होना, ये व्यापार से प्यार तक पहुंचने का एक मार्ग ये EU होगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने जब बहन से पूछा कि कितने देश EU में है, उन्होंने कहा 27। हमारे भारत में 27 के आंकड़े को बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा देश 27 नक्षत्रों पे चलता है। 27 नक्षत्र ये हमारे देश की विशेषता है, और यही 27 देश जो EU के मेंबर्स है, हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र EU के साथ खड़ा रहे। हमारे व्यापार के साथ प्यार बढ़ाने में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक विशेषता मैं विशेष रूप से कहूंगा कि विश्व में 7 प्रमुख धर्म है। 7 प्रमुख धर्मों में 6 धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं। 6 धर्मों में आत्मा को अमर माना गया है। आत्मा मरता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, नष्ट नहीं होता, फिर पुनर्जन्म होता है।
जब मैं आते समय 27 देशों की यादी देख रहा था तो एक बात विशेष रूप से मेरे ध्यान में आई कि भारत की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और यूरोपियन पॉपुलेशन कम हो रही है। अगर मैं पुनर्जन्म की बात कहूंगा तो शायद ये देशों के लोगों का पुनर्जन्म ये भारत में ही होने की संभावना ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ये भारत में करना चाहिए। और ये महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए और कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती। ये बात तो सही है, हम 21वीं सदी में है, 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में हम 50,000 वर्षों की जितनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, हम तो इतने पराक्रमी हैं कि 50 वर्ष में बढ़ा दी और उससे भी हमारा समाधान नहीं हुआ। अब तो हम सोच रहे 50 वर्ष की पॉपुलेशन को हम 20 वर्ष में कैसे बढ़ा सके। 1986 में 500 करोड़ पॉपुलेशन थी, वो 700 करोड़ हुई और कुछ दिनों में वो 900 करोड़ होगी। अब इस बात में हमारा विश्लेषण होना शुरू हुआ, क्या धन श्रेष्ठ है कि समाधानी मन श्रेष्ठ है। विश्व की सबसे कीमती चीज क्या है? रोल्स रॉयस गाड़ी। विश्व के सबसे कीमती चीज क्या है? प्लेटिनम का गहना नहीं। अब विश्व इस विषय तक पहुंच गया है कि विश्व से सबसे कीमती चीज क्या है? नो जीडीपी, नो पर कैपिटा इनकम। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है, यूनो ये कहता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स इज द इंपॉर्टेंट, सबसे महंगी चीज है चेहरे की हंसी। हम चाहते हैं भारत विश्वनायक, देश नायक, राष्ट्र सेवा करने वाले युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम। और इसीलिए आप जानते हो स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान कहा, उसको जय किसान जोड़ा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको जय विज्ञान जोड़ा और माननीय मोदी जी ने उसके साथ जय अनुसंधान जोड़ा। इन्वेंशन एंड इनोवेशन ये हमारे पार्टनरशिप का पार्ट होना चाहिए। मगर इन्वेंशन कैसा हो, इनोवेशन कैसा हो जो समस्याओं को जन्म नहीं देगा, तो समस्याओं का समाधान निकालेगा। और विश्व की सबसे महंगी चीज हंसी 24/7 365 दिन, वो चाहे EU का मेंबर हो या भारत का राष्ट्रभक्त हो, उसके चेहरे पे वो हंसी और खुशी ये दिखनी चाहिए। और ये हंसी खुशी अगर हमें देखनी है तो हमें धन के साथ वन की भी चिंता करनी होगी। अगर हम वन की और पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये हमारे डिक्शनरी के बाहर आए हुए दानव है, राक्षस है। हमें सबको चिंता करनी होगी कि जब हम फिर से जन्म लेंगे तब ये वसुंधरा, ये सृष्टि, ये अर्थ हमें बहुत आनंद देगी। EU व्यापार के लिए तो लोगों को एक करेगी, मगर व्यापार के साथ प्यार से भरी हुई वसुंधरा के लिए काम करने के लिए सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी। और मैं आपको विश्वास के साथ इस माध्यम से ये विश्वास दूंगा कि महाराष्ट्र सरकार हमेशा आगे रही है। महाराष्ट्र का M फॉर महाराष्ट्र भी है, M फॉर मदर इंडिया भी है, M फॉर मैनेजमेंट भी है, M फॉर मनी भी है। तो M हमें इस EU के माध्यम से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम साथ रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार साथ रहेगी। और आखिरी, मैं जिस जगह से आता हूं, महाराष्ट्र के जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं इनवाइट करूंगा आप सभी को कि आप ताड़ोबा आइए। एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर आपकी सेवा के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं यूरोपियन डे के उपलक्ष्य में तहे दिल से शुभकामना देता हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र से सदिच्छाएं, शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन देते हुए यही भाव व्यक्त करूंगा, हम सब मिलकर इस वसुंधरा का रक्षण करें और अपने अपने धर्म के भगवान को ये कहे कि
कि उसे पछताना नहीं पड़े, हमको उसने जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।